गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है। हमें मालूम है इन्फिनिटी रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज बाउंडलेस, जिसकी बाउंड्री नहीं है, और एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं है, और समथिंग दैट इज लार्जर देन एनी रियल और नेचुरल नंबर। कोई भी रियल या नेचुरल नंबर से भी वो लार्जर है, वो है इन्फिनिटी। वी नो दैट एलिमेंट्री नंबर थियरी, जिनके ऑथर थे बर्टन डेविड, उन्होंने थियरम 2.1 की कॉरोलरी मतलब डिवीजन एल्गोरिथम में लिखा था, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स विथ बी नॉट इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर वेयर 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन मॉड्यूलस b। देखो इसमें a जो है वो डिविडेंड है, ठीक है। अगर मैं इसको b से डिवाइड कर रहा हूँ तो b जो है वो डिवाइजर है। उसमें आपको जो q मिलेगा, q इज अ कोशंट, वो आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो q इज अ कोशंट, और आपको रिमाइंडर मिलेगी, और वो मिलेगी r इज द रिमाइंडर। और ये जो रिमाइंडर है इसमें कंडीशन क्या रहेगा, तो कंडीशन ये रहेगा कि 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन मॉड्यूलस b, इसका कंडीशन है, ठीक है, ये वाला। दूसरा ये समझना है द रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी कैपिटल R में इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर मेरा x कोई भी रियल नंबर है तो x माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। मतलब ये हो गया कि रियल नंबर्स में कैपिटल R नहीं, रियल नंबर्स कैपिटल R में इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है, इन्फिनिटी रियल नंबर भी नहीं है, और इन्फिनिटी इंटीजर्स भी नहीं है। क्यों इंटीजर्स भी नहीं है? तो डिवाइजर इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। जो आप डिवाइजर है जो अपॉन में है वो एक इंटीजर है ही नहीं। क्यों इंटीजर नहीं है? क्योंकि हमने अभी देखा कि इन्फिनिटी का समावेश कैपिटल R में नहीं होता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, जो कैपिटल I जो कहते हैं हम, वो सबसेट ऑफ R है, वो R का सबसेट है, ठीक है। अगर R इन्फिनिटी को समावेश नहीं कर रहा है, मतलब ये हो गया कि I भी इन्फिनिटी को समावेश नहीं कर रहा है, मतलब इंटीजर्स में भी इन्फिनिटी नहीं आता है। मतलब ये हो गया कि जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है अपना, जिसमें जो डिवाइजर है B जो है वो A एंड B आर इंटीजर्स ऐसा लिखा है, वो इंटीजर होना कंपलसरी है, और इन्फिनिटी तो इंटीजर है नहीं। मतलब ये हो गया कि वी कांट यूज डिवीजन प्रोसेस ऑन 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी इंटीजर नहीं है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, क्योंकि आप प्रोसेस ही नहीं कर सकते, डिवीजन का प्रोसेस नहीं कर सकते, मतलब आप आंसर नहीं ला सकते, तो मतलब आंसर नहीं ला सकते, मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। बट वी कैन प्रूव 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, वो 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, गोज नियर एंड नियर टू 0, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। और ये जो प्रूव करना है हमें 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, दैट इज टू प्रूव 1 अपॉन इन्फिनिटी गोज नियर एंड नियर टू 0, तो वो हम प्रॉपर थोड़े एग्जाम्पल्स को लेके ही प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, जैसे कि उसका डिनोमिनेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, मतलब इन्फिनिटी की ओर जाए। देखिए अगर मैं 1 अपॉन 1 करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं डिनोमिनेटर को टेंड्स टू इन्फिनिटी ले जा रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, मैं डिनोमिनेटर को बड़ा कर रहा हूं। तो 1 अपॉन 1 किया तो अब मैं 1 अपॉन 10 करूंगा, बड़ा किया मैंने, तो मेरा आंसर 0.1 आएगा। अब मैं 1 अपॉन 100 कर रहा हूं तो मेरा आंसर 0.01 आएगा। अब मैं 1 अपॉन 1000 कर रहा हूं तो मेरा आंसर 0.001 आएगा। जितने जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते मैं सपोज 1 अपॉन करके ये जो मतलब टोटल काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस लिए है, तो मेरा आंसर 0 पॉइंट के बाद मेरे पास 8 टाइम्स 0 1, मतलब के टोटल पॉइंट के बाद 9 डिजिट आएंगी, ठीक है। ऐसे करते करते अगर मैं 1 अपॉन 0 तक पहुंचा तो मैं ये कह सकता हूँ, सॉरी 1 अपॉन इन्फिनिटी तक पहुंचा तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं नंबर बड़ा कर रहा हूँ, 1 10 100 1000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। ऐसे करते करते अगर मैं इन्फिनिटी तक पहुंचा 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो विल बी टेंड्स टू स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर नेमली 0। मतलब वो कहाँ पे जा रहा है, तो आप देखिए नंबर लाइन सोचिए आप, यहाँ पे क्या होता है 0,
ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, आप नंबर बड़ा कर रहे हो तो मतलब ये अपना आंसर जो है वो छोटा हो रहा है। ये देखिए आंसर छोटा हो रहा है, तो वो कौन सा कितना नंबर कितना छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.8 टाइम्स 0 1 है। तो आप जब बहुत बड़ा नंबर लोगे 1 के बाद इनफाइनाइट जीरोस, ठीक है, 1 के बाद इनफाइनाइट जीरोस मतलब वो इनफाइनाइट ही हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा 0.01 अब 0.01 मतलब क्या हो गया 0, क्योंकि वो तो बहुत छोटा नंबर हो गया, मतलब टेंस टू 0, बहुत छोटा नंबर मतलब 0 के एकदम नजदीक वाला नंबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि विल बी टेंस टू द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर नेमली 0। Many persons say that 1 upon infinity equal to 0, but it is totally wrong. Why? Because 1 upon infinity does not exist. हमने अभी देखा है कि वो प्रोसेस ही आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी कोई इंटीजर है ही नहीं कि आप डिवीजन करो। ठीक है, तो मतलब वो प्रोसेस ही नहीं कर सकते, इसलिए उसका आंसर नहीं ला सकते, मतलब वो 1 अपॉन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमने अभी देखा कि वो टेंस टू 0 है। ठीक है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू नहीं लिख सकते, ये वाला नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू 0, बट 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंस टू 0। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरह की और मैथमेटिकल फंडामेंटल को समझेंगे। थैंक यू।